तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका डिजिटल स्किल्स क्लब में। तो आज हमारा सी प्रोग्रामिंग का 5th लेक्चर है। तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए हम जल्द से जल्द देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, आखिर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये दो टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, कीवर्ड और आइडेंटिफायर को। आज हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तीसरा देखेंगे कॉन्स्टेंट, फिर उसके बाद देखेंगे स्ट्रिंग, फिर पांचवा देखेंगे हम स्पेशल सिंबल, फिर उसके बाद छठा देखेंगे हम ऑपरेटर। तो आज हम टोकन के टॉपिक को आज पूरा एंड कर देंगे। तो चलिए हम एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा तीसरा टाइप है कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर कांस्टेंट होता क्या है, फिर मैं उसे हिंदी में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। A constant is a value that cannot be changed during the execution of program. कांस्टेंट एक वैल्यू है जो कि चेंज नहीं होता है हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। सेकेंड पॉइंट से आपको अच्छे से क्लियर होगा। इट्स मीन वंस यू असाइन अ वैल्यू टू अ कांस्टेंट यू कैन नॉट मॉडिफाई इट लेटर। इसका मतलब है अगर एक बार वैल्यू को असाइन कर दिए तो उसे आप मॉडिफाई बाद में नहीं कर सकते। कांस्टेंट जो होता है फिक्स वैल्यू होता है जिसे हम ना ही चेंज कर सकते हैं ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इंट एज इक्वल्स टू 18, फिर उसके बाद सेमी कोलन। 18 हमारा जो है कांस्टेंट वैल्यू है जो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम चौथा टाइप देखते हैं स्ट्रिंग्स। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ आखिर स्ट्रिंग होता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ओहो, क्या लाइन लिखा है, मतलब इसे देख के या पढ़ के ही आप इसे समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। अ स्ट्रिंग इन सी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज इन डबल कोस्ट एंड टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो है हमारा कैरेक्टर के लिए यूज होता है। जो हम डबल कोष्ठक के अंदर जो हम कैरेक्टर लिखते हैं वही हमारा स्ट्रिंग कहलाता है, और ये टर्मिनेट होता है नल कैरेक्टर से। नल कैरेक्टर से टर्मिनेट कैसे होता है मैं आपको एक बार एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल है हमारा कैर नेम, फिर उसके बाद हमने लगाया है बड़ा ब्रैकेट, फिर इज इक्वल टू, फिर डबल कोष्ठक में लिखा है हमने कैरेक्टर, जो कि आपका बहुत ही फेवरेट नाम है ये विराट कोहली। मतलब आप डबल कोष्ठक में कुछ भी कैरेक्टर लिखेंगे वही आपका स्ट्रिंग होगा। हम अब देख लेते हैं नल कैरेक्टर से कैसे टर्मिनेट होता है। तो हमारा इंटरनल लुक देखते हैं अंदर से इसका लुक देखने में कैसा होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे लिखा है विराट कोहली। तो जैसे कि विराट में 5 लेटर है, फिर उसके बाद हमने स्पेस डाला है, फिर उसके बाद कोहली में भी हमारा 5 लेटर ही है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे /0 लिखा है। तो यही हमारा नल कैरेक्टर होता है। इस कैरेक्टर के लेटर को काउंट करते हैं। वी को दिया 1 और फिर 2 3 4 और फिर 5, फिर स्पेस को भी 6, फिर कोहली को देखेंगे 7 8 9 और 10 और 11। अब देखेंगे कि नल कैरेक्टर को भी काउंट किया जाएगा यहाँ पे, इसलिए हमारा कैरेक्टर है 12। अब हम देखते हैं 5 नंबर का टोकन्स को, वो है स्पेशल सिंबल। देखते हैं स्पेशल सिंबल क्या होता है। स्पेशल सिंबल इन सी आर द कैरेक्टर दैट हैव स्पेशल मीनिंग एंड आर यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इन ए प्रोग्राम। स्पेशल सिंबल जो है हमारा प्रोग्राम में टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, और सबका स्पेशल मीनिंग होता है। तो हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। तो स्पेशल सिंबल के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमारे प्रोग्राम में यूज होता है। देख लीजिए यहाँ पे सभी स्पेशल सिंबल को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, सबका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे देखेंगे या कोष्ठक या करली ब्रेसेस या हैशटैग और सेमी कोलन या कॉमा, ये भी हमारे स्पेशल सिंबल में ही आते हैं। और प्लस और मल्टीप्लाई ये सब स्पेशल सिंबल ही होते हैं।
तो चलिए आप लोगों को ये पूरा अगर आपको एग्जाम्पल क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट टाइप के टोकन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए आखिर ऑपरेटर किसे कहते हैं। तो देखेंगे हमारा पहला पॉइंट है ऑपरेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म अ ऑपरेशन ऑन डाटा। तो ऑपरेटर भी एक सिंबल होता है जो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप लोग एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर उसके बाद लगाया सेमीकोलन। दो ऑपरेंड के बीच में जो प्लस लगाया है इसी को हम ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर कोई सा भी यूज कर सकते, जैसे कि मल्टीप्लाई या डिवीजन, या आप कोई सा भी सब्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमारा ऑपरेटर ही कहलाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आखिर ऑपरेंड किसे कहते हैं और ऑपरेटर किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लस जो है हमारा ऑपरेटर है, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो लिखा है ए और बी जो है हमारा ऑपरेंड है, और सम जो है हमारा दो नंबरों का ऐड करने के लिए है। ये भी आपको क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा टोकन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोग्राम दिखा देता हूँ, हम उसमें अब देखेंगे कितने सारे टोकन यूज होते हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर VS कोड में। तो हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कितना इसमें हमारा स्पेशल सिंबल या कितने टाइप्स के टोकन यूज हुए हैं। ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है, हम इसमें देखेंगे कितने सारे टोकन्स यूज हुए। तो हमारा सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हैशटैग हमारा, जो कि ये भी एक ऑपरेटर है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने भी, ये भी हमारा स्पेशल सिंबल है। फिर हमारा ये स्पेशल सिंबल है कर्ली ब्रेसेस। फिर ये ब्रैकेट जो है हमारा स्पेशल सिंबल है, कॉमा भी एक स्पेशल सिंबल है, और इंट हमारा जो कि कीवर्ड है। तो ऐसे आप हर लाइन को देख लीजिए, सब लाइन में ही कोई ना कोई टोकन जरूर यूज हुआ है। और ये हमने डबल कोष्टक में जो कैरेक्टर लिखा है ये हमारा स्ट्रिंग है। तो देख लीजिए और समझ जाइए कि हमारा टोकन्स कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।